दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हमले का एपिसेंटर हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी को बताया जा रहा है। यहीं से कथित तौर पर व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीना दोनों इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। आपको बता दें कि जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर मुजम्मिल यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 में रहता था और इसी यूनिवर्सिटी की लैब का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों की तैयारियों में किया जा रहा था। इस जानकारी के बाद में उत्तर प्रदेश एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और एनआईए की टीमें अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई हैं और वहां लगातार छापेमारी तथा जांच का सिलसिला जारी है। जांच एजेंसियों ने कैंपस के कुछ हिस्से को सील कर दिया है और लैब से प्राप्त डिजिटल एविडेंस तथा सैंपल्स की फोरेंसिक जांच की जा रही है। फिलहाल जांच अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन एजेंसियों को शक है कि ये नेटवर्क किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में हो रही इस कार्रवाई ने दिल्ली आतंकी हमले की जांच को एक नया मोड़ दे दिया है और अब एजेंसियां हर एंगल से इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई हैं। इस पर हमारे संवाददाता कनिका की देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार अब जो है अलग अलग पहलुओं पे जांच एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं। अगर हम दिल्ली के आतंकी हमले की बात करें तो एनआईए की जो एजेंसी है वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन मेरी मौजूदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी में है जहां पे तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो पहुंच रही हैं। जम्मू कश्मीर की गाड़ी का ये नंबर आप देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पे अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची है। अब से कुछ देर पहले जो है एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची थी और जिस तरह का आतंकी हमला जो हुआ है दिल्ली में, उनके तमाम जो गिरफ्तारियां हैं और उनके जो कनेक्शन है वो इस यूनिवर्सिटी से देखने को मिल रहे हैं। फरीदाबाद की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में एपिक सेंटर है और यूनिवर्सिटी की एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है। क्योंकि अगर हम मुजम्मिल की बात करें और डॉक्टर शाहीन की बात करें तो उन दोनों ही की गिरफ्तारी जो है वो यहाँ से हुई है, क्योंकि पिछले 3 साल से बतौर प्रोफेसर वो यहाँ पे काम कर रहे थे और इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुजम्मिल जो है रूम नंबर 13 में रहा करता था और उसी के लैब का इस्तेमाल जो है विस्फोटक को तैयार करने में किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इसी लैब का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में इस पूरे आतंकी हमले का एपिक सेंटर बन गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पे है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है 2000 के बाद बनी थी, जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल से चाहे वो मुजम्मिल हो या शाहीन हो वो यहाँ पे रह रहे थे। इससे पहले शाहीन जो है कानपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी, लेकिन जब वहाँ से उसको निकाल दिया गया तो वो यहाँ पे आके बतौर प्रोफेसर जो है पढ़ाने लगी। क्योंकि आज सुबह से लगातार अगर देखें तो हरियाणा एसटीएफ हो, यूपी एसटीएफ हो, इसके अलावा जो है एनआईए की टीम हो, वो लगातार जो है जांच करती हुई नजर आ रही है और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो पहुंची हुई हैं और इस यूनिवर्सिटी में हर पहलू को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सुबह से जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार हर कड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बतौर प्रोफेसर वो यहाँ पे वर्किंग था और इसी यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 में वो रहा करता था। इसी यूनिवर्सिटी के लैबोरेटरी को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद तमाम जो लोग हैं उन तमाम लोगों को इंटरोगेशन में रखा गया है। अंदर कहा जा रहा है कि कई लोगों को जो है बिठाया गया है, उनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है, उनसे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो है अंदर जो लैब है वहाँ पे भी जो है तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो है सुबह का वक्त था जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनका भी स्टेटमेंट आया है इस पूरी वारदात के पीछे। लेकिन ये आतंकी हमले का एपिक सेंटर जो है वो यही यूनिवर्सिटी है और इसीलिए तमाम जांच एजेंसियाँ अलग अलग पहलू से इस यूनिवर्सिटी में जाँच करती हुई नजर आ रही हैं। केवल दिल्ली ही नहीं, केवल फरीदाबाद नहीं, देश भर के तमाम राज्यों में हर पहलू पे जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस पूरे टेरर मॉड्यूल को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिसमें अगर देखा जाए तो इस आतंकी हमले में एक डॉक्टर का पूरा नेक्सस जो है वो काम कर रहा था और जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें डॉक्टरों का यानी कि व्हाइट कॉलर नेक्सस जो है वो सामने आ रहा है। और क्योंकि एक पूरा डॉक्टर का नेक्सस इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए हर तरह से हर पहलू से जांच जो है वो देश भर में देखने को मिल रही है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात
बात करें या फरीदाबाद की बात करें, इसके अलावा यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो भी संदिग्ध घेरे में आ रहा है उन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उन तमाम लोगों से जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन अल फर्रा यूनिवर्सिटी अपने आप में एपिक सेंटर है और इसीलिए ग्राउंड जीरो पे पहुंचकर हम ये दिखा रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में तमाम अलग अलग टीमें जो हैं वो पहुंचकर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, इंटेरोगेट कर रही हैं और हर पहलू को जांचने की कोशिश की जा रही है। ये कोई आम हादसा नहीं है, आम हमला नहीं है, ये बहुत बड़ा आतंकी हमला जो है वो करने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से फरीदाबाद में विस्फोटक मिला, फिर अल फर्रा यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शाहीन का लेना देना इस यूनिवर्सिटी से आया है और अब उसके बाद जो है लगातार एजेंसियां जो हैं वो अपना काम करती हुई नजर आ रही हैं। और इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसटीएफ की टीम हो या एनआईए की टीम हो, वो लगातार हर एक पहलू पे इंटेरोगेशन भी कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही हैं, क्योंकि एपिक सेंटर जो है वो अल फर्रा यूनिवर्सिटी है, इसीलिए हर पहलू को जांच करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, अल फर्रा यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद।